तो इस साइन कन्वेंशन को कैसे यूज करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। हम जैसे हमें यहाँ पर 3 बैटरीज दिख रही हैं, E1, E2 और E3, और आपको पता है कि पॉजिटिव से करंट एग्जिट होती है, तो आपने इस करंट को यहाँ पर बना दिया है, इसके भी पॉजिटिव से और इसके भी पॉजिटिव से। तो ये सर्किट में करंट चलेगी, क्योंकि सर्किट में लूप एक ही है तो करंट का कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। और जब कभी सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो इसका मतलब उस पूरे के पूरे लूप में करंट एक ही फ्लो होगी। अब हमने यहां पर इस लूप को नॉमेनक्लेचर नाम दे दिया है, मान लीजिए A, B, C और D। अगर आप क्लोज लूप की बात करेंगे तो इसके अंदर जो क्लोज लूप रहेगा वो है A, B, C, D, A। मेरे कहने का मतलब ये है कि लूप क्लोज तभी होगा जब आप इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट को रखें। A, B, C, D क्लोज लूप नहीं होगा, A, B, C, D और फिर वापस D से A, तब ये लूप पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। अब हम देखें तो हमने इसमें पाथ को सिलेक्ट कर लिया, और पाथ हमने ये लिया है कि हम A से B चलेंगे, B से C चलेंगे, C से D चलेंगे और D से वापस A पर आ जाएंगे। अब जब आप A से B चलना शुरू करते हैं, ये करंट इसमें फ्लो हो ही रही है, दिख रही है आपको यहाँ पर ऐसे। जैसे आप A से B चलना शुरू हुए, A to B आप चलना शुरू हुए A से B की तरफ, तो आपको ये रेजिस्टेंस मिला और आप करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हो। करंट की डायरेक्शन में ही चलते हैं तो हम IR को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो आप क्या लिखोगे, माइनस IR1। आप आगे बढ़े, बैटरी का नेगेटिव पहले आ गया तो आपने लिखा प्लस E1। फिर आप आगे बढ़े तो R4 मिला तो माइनस IR4। फिर आप आगे बढ़े, करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं हम अभी भी, B से C चले तो B से C चलने पर करंट की डायरेक्शन में ये लिखा हमने माइनस IR3। फिर बैटरी का नेगेटिव एंड पहले आ गया तो यहां पर आ जाएगा प्लस E3। फिर आगे बढ़े, करंट की डायरेक्शन में ही है अभी तक, तो यहां पर क्या लिखोगे आप, माइनस IR2। फिर आप आगे बढ़ोगे, D से A जाओगे तो D से A जाने पर बैटरी का नेगेटिव फिर पहले मिला आपको, तो आपने लिखा यहां पर प्लस E2 इक्वल टू 0। जब लूप खत्म हो गया तो इक्वल टू 0। अब आप E को एक तरफ ले लें और IR को एक तरफ भेज दें, तो इधर ये E1, E2 और E3 आपको ये तीनों पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो ये E1, ये E3 और ये E2, तो यहां पर आप लिखोगे E1 प्लस E2 प्लस E3, और IR को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड में, तो जितने भी नेगेटिव हैं वो सारे उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहां पर रहेगा IR1, IR2, IR3, IR4। तो ये बन गया है यहां पर सिग्मा E और ये बन गया है यहां पर सिग्मा IR। अब कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि सर आपने तो ये बिल्कुल इजी लूप ले लिया है और आप करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हो। मान लीजिए इसी लूप के अंदर किसी ने अपना पाथ चेंज कर दिया है और उसने अपना पाथ ले लिया बिल्कुल इसका उल्टा, A से D, C, B और फिर A। इसका मतलब वो कहां से कहां जाएगा, पहले A से D जाएगा, फिर D से C जाएगा, C से फिर वो B जाएगा और B से फिर वो A पर आएगा। अब जैसे ही वो A से D चलता है, A से D चलता है, तो जब बैटरी मिलती है तो करंट मत देखना, बैटरी में सिर्फ एंड देखना कि कौन सा एंड पहले आ रहा है, नेगेटिव एंड की पॉजिटिव एंड। पॉजिटिव एंड पहले आ रहा है तो E को आप नेगेटिव लोगे, तो आप यहां पे लिखोगे माइनस E2। अब आप बढ़े D से C की तरफ, करंट इधर जा रही है लेकिन आप इधर जा रहे हो, तो ये हो जाएगा प्लस IR2। बैटरी का फिर पॉजिटिव आया तो माइनस E3 प्लस IR3 प्लस IR4। बैटरी का फिर पॉजिटिव आया तो प्लस नेगेटिव E1। करंट के फिर अपोजिट चल रहे हो, आप कहां से कहां जा रहे हो, B से A जा रहे हो, तो प्लस IR1। लूप खत्म हो गया। अब आपने IR1 को, IR2 को यहीं रखा है और ये मैं वापस सारे वहां भेज दिए, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, तो ये बन जाएगा सिग्मा IR और ये बन जाएगा सिग्मा E। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर साइन कन्वेंशन बिल्कुल सही है, साइन कन्वेंशन जो आपने लिखी है यहाँ पर और जो आपने पढ़ी, अगर वो बिल्कुल सही यूज कर रहे हैं आप, तो लूप में आप कैसे भी चले, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, आपकी इक्वेशन में कभी भी कोई चेंज
नहीं आएगा। जहां पर आपने साइन कन्वेंशन में चूक हो गए, आपने नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव ले लिया, तो पूरी की पूरी इक्वेशन गलत हो जाएगी। इक्वेशन बिल्कुल सही रहे उसके लिए आप प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को एक दो बार फिर देखें। तो केवीएल हमने सीख लिया है साइन कन्वेंशन के साथ में। अब देखें उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो हाउ टू यूज केवीएल अलग अलग एग्जांपल में। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमने सीखा है हम उसको यूज कहां पर करेंगे, है ना। तो पहले हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहां पर। ठीक है, मान लेता हूँ ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 3 ओम है, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। मान लीजिए ये 5 वोल्ट की बैटरी है और ये 1 वोल्ट की बैटरी है। और क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि फाइंड आउट द करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस या 3 ओम रेजिस्टेंस। मतलब जो सेंटर पे इस सर्किट के बीच में लगा है जो रेजिस्टेंस 3 ओम, इसमें हमें करंट पूछी गई है, ठीक है ना। अब इसमें सब मिलाकर के जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको बहुत सारी बैटरीज, बहुत सारे रेजिस्टेंस दिखते हैं। केवीएल यूज कैसे किया जाएगा ये हम सीख रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को केवीएल के बिना और शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि केवीएल कैसे यूज किया जाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान केवीएल की तरफ है अभी। तो जब आपको बहुत सारी मल्टीपल बैटरीज दिखती हैं तो आप सबसे बड़ी वाली बैटरी को ही डोमिनेटिंग माने। बिगर बैटरी विल बी डोमिनेटिंग, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि करंट कोई देगा, करंट कहां से कहां जाएगी, कहां से कहां नहीं जाएगी, तो आप अपना ध्यान सबसे बड़ी वाली बैटरी पे लगाओ। अब बड़ी वाली बैटरी यहां पर कौन सी है, 10 वोल्ट की। मान लेता हूं इसने कितनी करंट दी है यहां पर, I। अब उस I में से I1 करंट यहां चली गई तो इधर कितनी करंट जाएगी, I माइनस I1। अब ये I माइनस I1 करंट यहां से आ रही है, इधर से ये वापस I1 मिल गई है, तो यहां पे करंट फिर कितनी हो गई, I, और ये I करंट इधर चली गई। करंट का ये डिस्ट्रीब्यूशन आप एक बार फिर देख लें। सबसे बड़ी वाली बैटरी को हम लेके चले थे, यहां पर कितनी करंट एग्जिट हुई है, यहां पर I। अब ये I इस पॉइंट पर आकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, कुछ यहां पर और कुछ यहां पर। जो 3 ओम में गई है वो I1 है, तो आगे जाने वाली करंट I में से I1 माइनस हो गया, तो I माइनस I1। ये इस लूप पे चली क्योंकि यहां से लेकर आता सिंगल लूप है, और ये कंबाइंड हो जाएगी। इस पॉइंट से ऊपर से कौन आ रही थी, I1, इधर से कौन आ रही थी, I माइनस I1, फिर कंबाइंड हो गई। कंबाइंड होने के बाद में वापस कितनी बन गई, I। करंट इज इंपॉर्टेंट फॉर रेजिस्टेंस। बैटरी में हमें करंट को बिल्कुल नहीं देखना है कि करंट कहां आ रही है, कहां जा रही है। बैटरी के लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि पॉजिटिव एंड पहले आया कि नेगेटिव एंड पहले आया। अब बहुत सारे लूप्स यहां पर दिख रहे हैं हमें, तो अब आप उन लूप को नाम दे देंगे। यहां पर सपोज कीजिए मैंने इसको नाम दिया A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F। तो कितने लूप्स हैं यहां पर, अगर आप लूप को काउंट करेंगे तो बहुत सारे लूप्स हैं यहां पर। मैं आपको सिर्फ लूप की काउंटिंग बता रहा हूं। लूप नंबर 1 A, B, E, F और A। लूप नंबर 2 B, C, D, E और B। लूप नंबर 3 A, B, C, D, E, F, A, A, B, C, D, E, F, A। तो इस तरह से यहां पर बहुत सारे हमें लूप्स दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई भी लूप सिलेक्ट करने हैं तो आप हमेशा उन लूप्स को प्रीफर करना जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो। तो छोटे छोटे लूप हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट हमने लूप सिलेक्ट किया A, B, E, F, A, यानी आप A से B, B से E, E से F और F से कहां जा रहे हो, A पर। जब आप A से B की तरफ बढ़ना शुरू होते हो, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो आप,
तो आप लिखोगे माइनस IR1। बैटरी का नेगेटिव पहले आ गया तो +10। अब आप यहाँ नीचे मुड़ गए, बी से ई की तरफ जा रहे हो, नीचे चले गए तो ये हो जाएगा -3I1। अब आप आगे गए बैटरी करंट की डायरेक्शन में तो -2I। बैटरी का नेगेटिव पहले आ गया +2 = 0, राइट। 10 और 2 यहां पर कितना रह गया 8, और ये करंट -I -2I 3I और +3I1। तो हमें इक्वेशन मिल गई 3I + 3I1 = 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप दूसरा लूप ले लो यहां पर, और ये लूप ले लिया है अपने B C D E B, B C D E और B। इस लूप को आपने ले लिया है, सिलेक्ट कर लिया। जब आप आगे बढ़े हो यहां पर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो आप, तो क्या लिखोगे माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस। बैटरी का नेगेटिव पहले आ गया, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो -I -I1 × 1। बैटरी का फिर नेगेटिव पहले आ गया +1। अब आप देखो ध्यान से इस वाले पार्ट को, जब आप कहां जा रहे हो E से B, आप मूवमेंट कहां से कर रहे हो E से B, लेकिन करंट कहां से कहां आ रही है B से E। तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप करंट के अपोजिट जा रहे हो, इसलिए आपको पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। 3I1 = क्या आ गया 0, ठीक है ना। अब ये 5 और 1 कितना हो गया यहां पर 6, -I माइनस का 2I प्लस का I1 प्लस I1 प्लस 3I1 यानी 5I1 = 0। तो सेकेंड इक्वेशन जो बन गई है आपकी वो हो गई है 5I1 - 2I = -6। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं देखता हूं यहां पर मुझे I को रिमूव करना है ताकि मैं I1 की वैल्यू ला सकूं, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, इसको 2 से और इसको 3 से। मल्टीप्लाई करने के बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम वहां पर, तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 × 2। 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये बन गया 6I + 6I1, और 2 से मल्टीप्लाई करा मैंने यहां पर, ये 10 और 2 मैंने यहां पर गलती कर दी, 12 आएगा। ये 12 आएगा ना, क्योंकि मैंने सोचा माइनस में माइनस 10 और 2 + 12 हो गया, ठीक है ना। 6I1 + 6I, और आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर कितना हो गया 24। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और इसी तरह से आपने इक्वेशन नंबर 2 को, इसको आपने मल्टीप्लाई किया किससे 3 से। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15I1 - 6I। आपने मल्टीप्लाई किससे किया था 3 से, तो यहां पर आ जाएगा -18। अब आप इनको ऐड कर दो, ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा 21I1, और इधर 24 में से 18 गया 6। I1 की वैल्यू आ गई मेरे पास में 6/21। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 3 × 7 = 21। करंट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2/7 एम्पियर। सो दिस इज द करंट बाय यूजिंग KVL। तो KVL का ये एग्जांपल जो हमने किया, लेकिन मुझे ये लगता है और आपको भी लगा होगा कि बहुत लंबा सॉल्यूशन इसका रहा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपसे कहा भी था कि KVL जब आप यूज करेंगे तो नो डाउट KVL से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन हमेशा उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा ही लगेगा। आप चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा ही। और जैसे मैंने बीच में देखा था, आपको याद होगा 10 + 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया 8, है ना, क्योंकि प्लस माइनस में कुछ दिख नहीं रहा था, यहाँ पर बहुत सारा प्लस माइनस लगा हुआ था। तो इस तरह की मिस्टेक आपसे हो सकती है, तो हमने उसको बाद में कितना किया 12। तो इन सब से बचने के लिए हम KVL को तभी यूज करेंगे जब सर्किट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो। अब जैसे इस सर्किट को मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करूं, जिसमें हमें हो सकता है कि KVL की जरूरत ही ना पड़े, तो हमें 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट चाहिए। ध्यान से देखना आप सेकंड मेथड। तो 3 ओम आपने यहां बना दिया। 3 ओम रेजिस्टेंस में हमें करंट चाहिए थी, उन्होंने यहां बना दिया। अब इसमें हमें दिख रहा है, ध्यान से देखना आप, इस 3 ओम के इधर, 3 ओम के इधर इस साइड में, ये 3 ओम है, इधर हमें एक लूप दिखाई दे रहा है और इधर भी हमें एक लूप दिखाई दे रहा है।
इधर जो ये लूप है, इस लूप के रेजिस्टेंस एक तरफ, बैटरी एक तरफ कर दो आप। तो रेजिस्टेंस अगर मैं एक तरफ खिसका दूंगा तो ये 2 और 1 ये मिलकर के यहां पर कितना बन जाएगा, 3 ओम। बैटरी की मैंने बात की यहां पर, तो ये बैटरी देखो आप, यहां पर ये नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर ये नेगेटिव पॉजिटिव। और आपको पता है कि अगर बैटरीज ऐसे लगी होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव से, E1 और E2, तो ये दोनों ऐड हो जाती हैं E1 प्लस E2, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से। जब आप यहां से यहां पे जा रहे हो तो ये नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ रहा है तो दोनों बैटरीज ऐड हो जाएंगी। दोनों बैटरीज ऐड हो जाएंगी तो ये 2 और ये 10 मिलकर के यहां पर एक बैटरी बन जाएगी, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की। ध्यान से देखना, वीडियो को आप दोबारा रिमाइंड कर लेना। बैटरी मैंने एक तरफ खिसका दी है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से और पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा था। अब इधर वालों को देखें हम, तो इधर भी हम ऐसे करें, रेजिस्टेंस हम एक तरफ खिसका देते हैं 1 ओम और 1 ओम, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 ओम। अब आप जब इधर से चल रहे हो तो ये पॉजिटिव आया, फिर आप चल रहे हो तो ये पॉजिटिव आया, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ता हुआ दिखा, नेगेटिव पॉजिटिव से, तो E1 प्लस E2 ही आएगा, तो ये 1 वोल्ट और ये 5 वोल्ट मिलकर के ये कितना बन जाएगा यहाँ पर, 6 वोल्ट। अब ये सर्किट बन गया है बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि हमने KCL में यूज किया था। अब मैंने आपको क्या समझाया था, आपको याद होगा। तो सबसे बड़ी वाली बैटरी को देख लो आप, बड़ी वाली बैटरी कौन सी, यहाँ पर 12 है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट 12 पे होना चाहिए, ये वाला पॉइंट 0 पे होना चाहिए, तो इसका पोटेंशियल मुझे मिल गया 12 और इसका पोटेंशियल मुझे मिल गया 0, राइट। अब ये 0 है तो ये भी 0 ही होगा 100%। अब ये 12 है, कौन सा वाला, लोअर पोटेंशियल का पॉइंट 12 है, तो हायर पोटेंशियल का पॉइंट 12 से 6 ज्यादा कितना आएगा, 18, तो ये भी कितना हो जाएगा, 18। अब मुझे ये सर्किट मिल गया है, क्योंकि आप ध्यान से देखें इसको, तो हम ये मेथड जो मैं बता रहा हूं, तो ये लंबा तो है नहीं, आपने तुरंत बैटरी को एक तरफ, रेजिस्टेंस को एक तरफ किया और ये हो गया। अब हमें ये दिख रहा है यहां पर, ध्यान से देखना आप, ये रेजिस्टेंस ये कितने वोल्ट पर है, 0 वोल्ट पर, ये कितने वोल्ट पर है, 18 वोल्ट पर, ये कितने वोल्ट पर है, 12 वोल्ट पर, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। हमें इसमें करंट चाहिए थी। अब मैं तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। पहले मैं इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल पता लगा लेता हूं। इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया है M, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3, 1/R1 1/R2 1/R3। 12 में 3 को डिवाइड किया 4, 12 में 18 में 2 को डिवाइड किया 9, 1/3 1/3 कितना हो गया, 2/3 और 1/2, एलसीएम कितना आएगा, 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 4 और 3 7 और 6 ऊपर आ गया, तो ये कितना हो गया यहाँ पर, 13 इंटू 6/7 यानी 78/7, राइट, 78/7 ये आपको मिल गया है ना। अब हम 13 6 जा 78, 9 प्लस 4 हो गया, 3 4 जा 12 और 9 2 जा 18, ठीक है, 7 ये आ गया यहाँ पर, 4 3 7 और 6 ऊपर आ गया, ठीक है ना। इसका पोटेंशियल मुझे मिल गया यहाँ पर, कितना मिल गया, 78/7। मुझे करंट चाहिए तो इसमें करंट आ जाएगी, 78/7 है ना, तो आपको पता है 7 8 जा 56, 7 11 पॉइंट समथिंग आ रहा ही है, क्योंकि 12 7 जा 84 होता है, हायर पोटेंशियल ही होगा, तो करंट आ जाएगी इसके अंदर, कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 78/7 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। अब ये हो जाएगा 12 7 जा 84, 14 में से 8 गया 6, है ना, तो ऊपर कितना बचेगा, 6/7 और नीचे 3 है ही, तो ये आ जाएगा 6/21, 6/21 मतलब 2/7। तो आपने देखा यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ एक लाइन की ही है, हमें कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। आप इस मेथड को अगर सीखते हो तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन आप दिमाग में भी कर सकते हो। जैसे आपने देखा कि ये 12 पर है, ये 0 पर है और ये 18 पर है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से। तो KVL आप यूज करें, सीखें। मैं ये नहीं कहता कि आप KVL को आप छोड़ दें, लेकिन KVL हमेशा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो सर्किट को जब सॉल्व करना हो तो आप पहले दूसरे
तरीके अपनाएं और जब वो काम में ना आए या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर आप यूज करें केवीएल। तो केवीएल में और कुछ एक एग्जांपल हम करें ताकि हमें ये डिफरेंस समझ में आए कि केवीएल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं क्वेश्चंस को हम केसीएल से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि आपको केसीएल से उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मजा भी ज्यादा आएगा और टाइम भी कम लगेगा। तो इंपॉर्टेंट है बेटा ये केवीएल और केसीएल, आपको पता ही है। तो कुछ एक एग्जांपल्स हम और करेंगे यहां पर। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है। 2 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 वोल्ट है। मान लेता हूं ये 5 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, ये 1 ओम है। इस तरह से ये सर्किट में अलग अलग बैटरीज और अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे केवीएल से और केसीएल से, और फिर इसी क्वेश्चन को हम आगे जाकर के ग्रुपिंग ऑफ सेल से भी करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में ये है फाइंड आउट द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है ना। फाइंड आउट द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। और ये एरो में यहां से हटा देता हूं क्योंकि हमें पता नहीं है कि करंट किस डायरेक्शन में जाएगी। क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आएगा, फाइंड आउट द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, उसमें एरो बना हुआ नहीं आएगा, है ना। ये आपको खुद लगाना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या आएगी। तो वैसे तो आप जानते ही हैं कि ये आपके ऊपर है कि आप कहीं पर भी डायरेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये कि जो डायरेक्शन आपने लगाई वो बिल्कुल सही है, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने यूज की थी वो करंट उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटली ये सर्किट हमारे हाथ में होता है और इसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं केवीएल से सॉल्व करूं इसको, हालांकि केवीएल से सॉल्व करने में ज्यादा मुझे मजे आते नहीं है क्योंकि केवीएल थोड़ा बड़ा रहेगा। फिर भी केवीएल आपको सीखना है तो हम केवीएल यूज कर रहे हैं यहां पर। ठीक है ना। केवीएल में मैंने आपसे बताया था कि आप सबसे बड़ी वाली बैटरी को डोमिनेटिंग मान लीजिए, और बड़ी वाली बैटरी इसमें आपको दिख रही है वो 10 वोल्ट की है। तो 10 वोल्ट की बैटरी ने यहां पर आई करंट फ्लो की और ये आई करंट इस पॉइंट तक आ जाएगी। अब इसमें से ये जो करंट यहां पे आ रही है इसमें से I1 करंट ऊपर चली जाएगी और I माइनस I1 करंट इस तरफ आ जाएगी, ठीक है ना। ये करंट जो I आ रही थी इसमें से I1 वाला पार्ट ऊपर गया, I माइनस I1 इधर आ गया। इसका मतलब इधर जो करंट है वो I माइनस I1 है और ये करंट इस I1 से मिलकर वापस यहां पर I हो जाएगी। तो इस तरह का करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको फॉलो करना है, और करंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है किसी भी पॉइंट पर नेट इनकमिंग करंट और नेट आउटगोइंग करंट दोनों बराबर होनी चाहिए। अब ये आपने कर लिया यहां तक, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में था लूप का सिलेक्शन। तो मैंने यहां पर लूप के नाम दे दिए हैं ABCDEF, और मैंने आपको सिखाया था कि छोटे ही लूप आप पहले लें। तो पहले मैंने ले लिया यहां पर BCDE और BCDE, ठीक है ना। अब B से C की तरफ हम जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस I इंटू R। आगे बढ़ गए, बैटरी का नेगेटिव पहले आ गया, फिर आगे बढ़े माइनस I इंटू R, है ना। इसमें भी I करंट तो है। फिर बैटरी का पॉजिटिव पहले आ गया तो माइनस का 2। फिर हम कहां से कहां जा रहे हैं, E से B जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, तो I इंटू R की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 2I1। बैटरी का नेगेटिव पहले आ गया, प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। 10 माइनस 2 और प्लस 2, ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, यहां पे सिर्फ 10 बच गया। माइनस I और माइनस I कितना हो गया, माइनस का 2I, जो इधर जाकर के प्लस बन जाएगा, और ये माइनस का 2I1 ये भी उधर जाकर के प्लस बन जाएगा।
तो इस इक्वेशन से मुझे पता लगा है कि I प्लस I1 इक्वल टू 5 आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। केवीएल यूज करने के लिए आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये इक्वेशन आप बनाएं और जैसा आपने देखा वैसे आप अपनी कॉपी में खुद भी बनाएं और पता लगाएं कि इक्वेशन क्या आती है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन यहाँ पे आ गई। अब हम दूसरा लूप ले रहे हैं यहाँ पर, और वो लूप ले लिया है मैंने ए से बी, बी से ई, ई से एफ और एफ से वापस ए। ये लूप का मैंने पाथ सिलेक्ट किया है। तो पहले मैं बढ़ता हूं, कहां से कहां बढ़ रहा हूं मैं, ए से बी। तो करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं यहां पर, तो माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस 1 है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। आगे बढ़ा, बैटरी का नेगेटिव पहले आ गया तो +5। अब मैं बी से ई की तरफ आ रहा हूं। देखो आप कहां जा रहा हूं मैं, बी से ई की तरफ। बैटरी का पॉजिटिव पहले आया, बैटरी का पॉजिटिव पहले आया तो -2 हो गया। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं क्योंकि करंट तो ऊपर जा रही है। अब मैं यहां पर करंट के डायरेक्शन को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता क्योंकि करंट की इसी डायरेक्शन के ध्यान में रख करके मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई है। तो अगर आपने करंट को फिक्स कर दिया तो अब वो करंट फिक्स हो गई है। अब आप बी से ई की तरफ जा रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर आ जाएगा +2I1। आप यहां मुड़ गए, फिर करंट की डायरेक्शन में I माइनस I1 इंटू 1। बैटरी का नेगेटिव पहले आ गया 0। 5 - 2 3, 5 - 2 3 और +1 4, ठीक है। -I -2I, ये +I1 और ये +I1, ठीक है ना। देखो यहां पर माइनस माइनस +I1 हो गया और ये भी माइनस माइनस +I1 हो गया। कितना हो गया, प्लस का 2I1 और प्लस का 2I1 पहले से ही है तो कितना हो जाएगा 4I1 इक्वल टू कितना आया 0। तो 4 इक्वल टू कितना आ गया यहां पर 2I माइनस 4I1। उधर जाकर के ये पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। 2 से आप डिवाइड कर दें इसको तो ये हो जाएगा I माइनस 2I1 इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास में है ही I प्लस 2I1 I प्लस I1 इक्वल टू 5। करंट किसमें चाहिए आपको, 2 ओम रेजिस्टेंस में। 2 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है I1। इसका मतलब मुझे I एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो मैंने यहां माइनस लगाया, ये माइनस लगाया तो ये भी माइनस हो गया, ठीक है ना। अब ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा यहां पर माइनस का 3I1 है ना, इसमें से माइनस किया हमने, और ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, I1 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया किससे, केवीएल से, और हमारा आंसर कितना आ गया 1 एम्पियर। तो आप इसको ध्यान में रखना, I1 की वैल्यू हमें मिल गई है 1 एम्पियर। और देखो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिली है, इसका मतलब ये क्लियर कट है कि जो डायरेक्शन हमने बनाई थी वो बिल्कुल सही है। जब कभी आप सर्किट में बड़ी बैटरी को डोमिनेटिंग लेके चलोगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आएंगी कि आपने करंट की डायरेक्शन उल्टी बना दी हो। बस आप इतना ध्यान रखना कि बड़ी वाली बैटरी, जो बैटरी सबसे ज्यादा ईएमएफ की है, उसी को आप डोमिनेटिंग मानेंगे। इसी क्वेश्चन को हम केसीएल से सॉल्व करते हैं, है ना। केसीएल में क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पर हमने बताया था कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर होती है, और उसको यूज करते हुए हमने पर्टिकुलर एक पॉइंट का पोटेंशियल भी पता लगाया था। तो मैं थोड़ा काम जल्दी करूं क्योंकि हम सीख चुके हैं इस चीज को। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आप बी और सी की ब्रांच को ऐसा कैसा रख दें, यहां पर बी और ई की ब्रांच जो है ये 2 वोल्ट है और ये यहां पर 2 ओम रेजिस्टेंस है, राइट। अब हम इसके लेफ्ट लूप को और इसके राइट साइड के लूप को अलग अलग सॉल्व करते हैं। और मैंने आपसे बताया था कि आप बैटरी को एक तरफ रख लें और रेजिस्टेंस को एक तरफ रख लें। तो रेजिस्टेंस को हम रख लेते हैं यहां पर 1 और 1, तो ऊपर वाले जो ब्रांच है उसमें रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम। ये जो लूप है ना यहां से लेके यहां तक, इसमें जितने भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है 1 और 1, उसको आपने यहां रख दिया 2 ओम। अब आप बैटरी लेके चल रहे हैं यहां से नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो आपको ये पता है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ यहां पर E1 माइनस E2 आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का अपोज करेंगे यहां पर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव E1 माइनस E2, बड़े में छोटा माइनस करेंगे आप यहां पर, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कितना रह जाएगा यहां पर 8 वोल्ट।
राइट। अब इधर बढ़ जाते हैं हम, यहां से लेके यहां तक कितने रेजिस्टेंस आ रहा है, 1 ओम और 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम रेजिस्टेंस आ गए। यहां से आप चल रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ये तो कनेक्ट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से ये कितना वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, 6 वोल्ट। 5 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो ये सर्किट जब आपने बना दिया इसको यहाँ पर, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब आप सीख जाएंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, और आप देखोगे कि इक्वेशन बनाने से आपको छूट मिल जाएगी और ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है ना। अब मैंने आपको सिखाया था कि आप क्या करो कि बड़ी वाली बैटरी के हिसाब से इसको पोटेंशियल दे दो यहाँ पर, ठीक है ना। अब जैसे देखो आप एक पॉइंट और देखें हम यहाँ पर, कि हमने ये पॉइंट देखा था कि जब ये V1 R1 V2 R2 V3 R3, तब इस पॉइंट O का पोटेंशियल आया था V1 बाय R1 V2 बाय R2 V3 बाय R3 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3, राइट। अब मान लो सपोज करो कि ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, या ये प्रॉब्लम इस तरह से आ जाए, यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक बैटरी लगी है, सपोज करो ये E1 है, यहाँ ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये बैटरी लगी है, यहाँ पर ये बैटरी लगी है और ये फिर रेजिस्टेंस है R2 R3 E3 E2, इसका पोटेंशियल V2 और इसका पोटेंशियल V1 पॉइंट O। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि अब बताओ पॉइंट O का पोटेंशियल कितना आएगा, पॉइंट O का पोटेंशियल अब कितना आएगा, ठीक है ना, तो हमें इस फॉर्मूले में थोड़ा सा क्या करना पड़ जाएगा, चेंज करना पड़ जाएगा। जब आप यहां से यहां पर आते हैं, जब आप यहां से यहां पर आते हैं, अगर ये बैटरी नहीं होती तो आप लिखते V1 माइनस V0, लेकिन ये बैटरी खुद भी पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 माइनस E माइनस V0। तो अगर देखो इधर देखो आप ध्यान से, जब ये R रेजिस्टेंस है और करंट यहां फ्लो हो रही है, तब आप इस करंट को क्या लिखोगे, VA माइनस VB बाय R। अगर मान लो ये रेजिस्टेंस के साथ में एक बैटरी और आ जाती है, और करंट यहां जा रही है, अब इस करंट को आप क्या लिखोगे, क्योंकि जब आप देख लो कि A से B तक आने में बीच में बैटरी भी आ गई है, तो आप क्या लिखोगे यहां पर VA राइट माइनस IR प्लस E माइनस VB इक्वल टू 0। और जब आप I की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इसके अंदर I की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो ये हो जाएगा I यहां चला गया, VA माइनस VB प्लस E, VA माइनस VB प्लस E बाय R। ये सारी बातें जब हम सीखते हैं और सर्किट में यूज करते हैं, तब हमें ये दिखता है कि ये सर्किट तो बहुत इजीली सॉल्व होने लगा है। तो ये जो अलग अलग आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इसमें आपको ये करंट की वैल्यू कितनी मिली है, VA माइनस VB, और प्लस E क्यों ऐड हुआ, क्योंकि जब आप A से B जा रहे हो तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, इसका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। अगर ये नहीं होता तो पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आता, VA माइनस VB, लेकिन VA माइनस VB, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता, VA माइनस VB, VA माइनस VB, लेकिन बैटरी ने इसका पोटेंशियल फिर बढ़ा दिया, तो आप बोलोगे कि VA माइनस VB तो था ही, लेकिन इस बैटरी की वजह से प्लस E हो गया। अगर ये बैटरी यहाँ पर उल्टी लगी होती, जिसका पॉजिटिव एंड पॉइंट A पर आ रहा होता, तो ये पोटेंशियल को और डिक्रीज कर देती। तो पर्टिकुलर देखो आप इसमें इस क्वेश्चन को हम कहां पर कैसे यूज करेंगे वो हम सीखते हैं, है ना। तो अब इस वाले टेक्निक को हम कैसे यूज करेंगे, अब आप देखोगे कि जब आपको ये टेक्निक आ जाएगी तो फिर बड़े से बड़े क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व होने लगेंगे। ये करंट हमने यहाँ पर कितनी मान रखी थी, I1, ये करंट हमने मान रखी थी I2, और ये करंट हमने मान रखी थी I3। पॉइंट O के लिए आपने लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ये इसकी थ्योरी है, फाइनल रिजल्ट अभी सामने आ जाएगा। जिस तरह से आपने यहाँ पे करंट लिखी थी, अब उसी तरह से आप I1 की जगह क्या लिखोगे, आप देखो यहाँ पर I1 की जगह क्या लिखोगे, I1 की जगह आप लिखोगे VA माइनस V0, जैसे आपने यहाँ पर VA माइनस VB लिखा, और यहाँ पर A पर नेगेटिव था तो प्लस E आया, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, माइनस E1। इसी तरह से आप इसको क्या लिखोगे, V2 माइनस V0, V2 माइनस V0, और नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर, तो प्लस E2।
I3 की जगह आप क्या लिखोगे, V1 V3 है ये, V3 माइनस V0, V3 माइनस V0, और इधर से आने पर ये बैटरी का पोटेंशियल फिर डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस E3/R3 इक्वल टू 0। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, करंट का जो फॉर्मूला या पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आपने याद किया था V1/R1 प्लस V2/R2, तो ध्यान से देखें हम यहां पर अब पॉइंट O का पोटेंशियल क्या आएगा। तो देखो आप पहले V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 तो आ ही रहा था उस सर्किट में जब ये बैटरियां नहीं लगी हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर E1 E2 और E3 लग गया, यहाँ पर ये V1 पोटेंशियल है, ये V2 और ये V3, ठीक है ना। V0 का पोटेंशियल हमें चाहिए, तो अब V1 के साथ में यहाँ पर माइनस E1 आ रहा है, V2 के साथ में यहाँ पर प्लस E2 आ रहा है, और V3 के साथ में यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस E3। तो अब इस पॉइंट का पोटेंशियल ये बन गया। इसका मतलब अब मुझे ये समझ में आ गया कि अगर यहाँ पर ये बैटरी नहीं होती है, ये बैटरी यहाँ पर नहीं होती है E1 E2 E3, तब ये पोटेंशियल V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 बन रहा था। और बैटरी आने के बाद में आप सिर्फ ये देखो कि पॉइंट O पर, सिखा रहा हूं मैं आपको, मैंने लॉजिक तो यहाँ पर दिखाई दिया है, अब मैं आपको याद कराने की कोशिश करा रहा हूं। अब आप देखो पॉइंट O पर E1 का क्या दिख रहा है, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस हो गया। पॉइंट O पर E2 का क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव, तो प्लस हो गया। पॉइंट O पर आपको E3 का क्या दिख रहा है, नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस E3 हो गया। और इस तरह से हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल पता लगा पाएंगे। ये टेक्निक्स आपको किसी भी बुक में या किसी भी लेक्चर में नहीं मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है।